इस बात को तो हम सभी जानते ही हैं कि 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहता था। दुबई से एक फ़ोन आया और फिल्म के सभी स्टार कास्ट एकाएक चेंज हो गए। वैसे कथित तौर पर यह अब भी चल रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना 80 और 90 के दशक में चल रहा था। पिछले दिनों एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे की एक वेब सीरीज आई द ब्रोकन न्यूज। उस सीरीज को प्रमोट करते समय सोनाली बेंद्रे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड के रोल के बारे में काफ़ी कुछ कही थी। सोनाली बेंद्रे भी 90 के दशक से ही बॉलीवुड में एक्टिव है, इसीलिए वह इन सब चीज़ों को काफ़ी करीब से देखी है। आखिर क्या बोली थी सोनाली बेंद्रे और उनके अनुसार अंडरवर्ल्ड का कितना इन्फ्लुएंस था बॉलीवुड के ऊपर, आइए देखते हैं वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे अपने एक इंटरव्यू में कही थी कि 90 के दशक में बहुत से निर्माता निर्देशक अंडरवर्ल्ड के प्रेशर में रहकर काम किया करते थे। एक्ट्रेस ने बताया कि उस वक्त कई फिल्मों पर गैर कानूनी तरीकों से रुपया लगाया जा रहा था और अगर आप इस मामले में उनका साथ ना दें तो आपको कभी काम मिल ही नहीं सकता था। Like Dawood Ibrahim was involved in cinema, and the D gang generally had some role to play. Is that true? Like, was there any kind of underworld element? So there was, till you don't have but it was not like a formal industry status. So definitely there was lot of unregulated finance coming in. सोनाली ने कहा कि वह खुद को इस पूरे झमेले से दूर ही रखना चाहती थी और काफ़ी हद तक वह इसमें कामयाब भी रही। सोनाली को उस समय अपने बॉयफ्रेंड, जो कि अब उनके हस्बैंड है, गोल्डी बहल से काफ़ी हेल्प मिली। फिल्मी परिवार से होने के नाते गोल्डी बहल को पता होता था कि किन फिल्मों पर अंडरवर्ल्ड का रुपया लगा हुआ है। ऐसे में किसी न किसी बहाने से वह उस फिल्म से खुद को बिल्कुल अलग थलग कर लेती थी। आज सोनाली कहती है कि अंडरवर्ल्ड की वजह से उन्हें कई फिल्में गंवानी पड़ी। 90 के दशक में सोनाली बेंद्रे टॉप की एक्ट्रेस हुआ करती थी और सभी निर्माता निर्देशक उनको अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे। अगर उनको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा तो हम भी इस बात को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि उस दौर के लगभग हर फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का निवेश होता ही होता था। सोनाली बेंद्रे ने अपने करियर की बात करते हुए बताया कि उनके साथ ऐसा कई बार हुआ है जब वह कोई फिल्म साइन करती थी, लेकिन बाद में उनका रोल किसी और को दे दिया जाता था। इस दौरान कई बार उनके साथ ऐसा भी हुआ है जब डायरेक्टर या फिर को एक्टर उन्हें फ़ोन करके स्थिति को समझाने की कोशिश करते थे और बताते थे कि उन पर ऊपर से दबाव डाला जा रहा है कि आपको फिल्म में ना लें, और वही रोल फिर किसी दूसरे एक्ट्रेस को दे दिया जाता था। सोनाली बेंद्रे यह बात भी बोली थी कि उनके डायरेक्टर और को स्टार भी इस बात का प्रेशर बनाते थे कि वह इस बारे में किसी को कुछ ना बोलें, क्योंकि वह इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगी। मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का यह काला सच हाल के दिनों में सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक में खूब वायरल हुआ कि जब अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड में इतना अंदर तक घुसा हुआ था तो फिर उस समय इसके विरोध में आवाज़ क्यों नहीं आई। वजह साफ है कि शहर में लॉ एंड ऑर्डर की भारी कमी थी। मुंबई के कई पुलिस ऑफिसर्स डी कंपनी से सैलरी लेकर उसी का काम किया करते थे। अंडरवर्ल्ड के लोग हर जगह फैले हुए थे। जो लोग उनके विरोध में आवाज़ उठाते थे उनको अपने ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता था। इसका उदाहरण है गुलशन कुमार का मर्डर। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के बारे में पूरी कहानी को हमने इस वीडियो में बता दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद में संजय दत्त जैसे बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स का नाम भी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा और देखते ही देखते उस दौर के सभी टॉप के निर्माता निर्देशक अंडरवर्ल्ड के इशारों पर काम करने लगे। 80 और 90 के दशक में कुछ एक्टर्स सिर्फ इसीलिए कामयाब रहे क्योंकि उनको अंडरवर्ल्ड की वजह से लगातार काम मिलता गया। इतना ही नहीं, मुंबई अंडरवर्ल्ड का दखल फिल्मों के स्टार कास्ट फाइनल करने से लेकर उसके ओवरसीज कलेक्शन तक के ऊपर भी रहता था। यानी कि कोई भी फिल्म विदेशों में जो रुपया कमाती है उसमें कुछ हिस्सा अंडरवर्ल्ड का रहता था। इसीलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोनाली बेंद्रे कुछ भी झूठ बोली हो। सोनाली बेंद्रे यह बात आज इसीलिए भी कह पा रही है कि आज का दौर बदल चुका है और डॉन खुद को पाकिस्तान में कराची के अंदर समेट लिया है। इसके बाद बाकी के रही सही कसर को NIA और ED जैसी एजेंसियां लगातार मुंबई में छापे मारकर पूरी कर ही दे रही है। तो यही थी मुंबई अंडरवर्ल्ड और सोनाली बेंद्रे की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है।
अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।